Hello students, welcome back to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. So today we are going to discuss type of two reactions बच्चों ethers which is electrophilic substitution reactions. Now what are aromatic ether? बच्चों aromatic ether क्या होते हैं बेटा, हम बात करते हैं। जो बच्चों हम कहेंगे कि यहाँ पे ये बच्चों एरोमेटिक ईथर होते हैं। जैसे हमने लिया AR, अब बच्चों यहाँ लिया O, अब बच्चों हमने क्या लिया बेटा यहाँ पे R। तो अब बच्चों यहाँ पे कहेंगे वन ऑफ द पार्ट आप कहेंगे एरोमेटिक होता है बच्चों, और वन पार्ट ऑफ द क्या होता है बच्चों एल्काइल होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बेटा हम आज डिस्कस करते हैं एरोमेटिक ईथर। तो ये क्या है बेटा, यहाँ पे ये है बच्चों, हम ये है बच्चों इसे कहते हैं एरोमेटिक, ये क्या कहते हैं बेटा ये ईथर होता है। ठीक है ना। अब भाई बच्चों हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करते हैं बच्चों। यहाँ बेटा हम डिस्कस करेंगे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, उसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे ये आपका है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले बेटा ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बच्चों डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक, हम बच्चों क्या करेंगे बेटा डिस्कस सब्स्टिट्यूशन। ठीक है चलिए बच्चों, तो यहाँ बेटा हम क्या करते हैं बेटा, हम यहाँ बेटा डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, ये बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं। ये बेटा आपका लगा है OR, ये क्या है ग्रुप है बच्चों, OR ग्रुप है। इससे क्या बच्चों ये यहाँ भी बेटा हम कह सकते हैं AR है, यहाँ बच्चों क्या लगा दिया हमने बेटा OR लगा दिया। ये क्या है बच्चों, हो जाएगा आपका एरोमेटिक ईथर। क्या होगा बच्चों, इसे बोलेंगे बेटा ये हो गया आपका एरोमेटिक ईथर। ठीक है। ये क्या होते हैं आपके बच्चों यहाँ पे आर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन पे बेटा डायरेक्टली क्या होते हैं बेटा अटैच्ड होंगे आपके। तो हम कहेंगे हम कहेंगे बेटा यहाँ पे क्या आर्थो, क्या कहेंगे आर्थो पोजीशन। फिर बच्चों हम क्या कहेंगे यहाँ पे पैरा, पैरा पे डायरेक्टली बेटा क्या होंगे एंड एक्टिवेट्स, ये हो जाएंगे आपके एक्टिवेट्स होंगे द एरोमेटिक रिंग, किसके द एरोमेटिक रिंग के, एरोमेटिक बच्चों रिंग टुवर्ड्स किसके बच्चों होंगे ये बेटा इलेक्ट्रोफिलिक। अब बच्चों ये हो जाएंगे आपके सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये बच्चों होंगे आपके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे बच्चों हमने यहाँ पे किया लिया बच्चों हमने लिया बेटा यहाँ पे एक बच्चों यहाँ हम एरोमेटिक रिंग लेते हैं। जैसे बच्चों हमने यहाँ पे लिया ये बच्चों हमने लिया ईथर। ठीक है बच्चों, ये बेटा OR ग्रुप जो होते हैं एक्टिविटी होते हैं, ग्रुप होते हैं। ठीक है बेटा। तो बच्चों हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, जो भी है बेटा ये बेंजीन है डेरिवेटिव्स हैं, ये जो आपके हैं एरोमेटिक हैं, जिसमें बेटा OR लगा होता है, जिसमें बच्चों ये OR बेटा इसको अच्छे से बना लें बेटा, जिसमें बेटा क्या लगाता है OR, क्या लगाता है बच्चों ये बेटा, जिसमें हम कहेंगे यहाँ पे कि जो OR लगा होता है बेटा, तो वो क्या होता है एरोमेटिक ईथर होता है। ठीक है ना। हम कह सकते हैं बच्चों मोस्टली जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या करते हैं ये OR क्या देते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो हम कहेंगे बेटा क्या कि जो मोस्टली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये आपके देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पे आता है बेटा, और क्या होता है बच्चों यहाँ पे सब्स्टिट्यूशंस होते हैं। ठीक है ना। और बिकॉज क्योंकि जो आपकी एरोमेटिक रिंग है इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपकी बच्चों होती रहती है। चलिए थोड़ा सा हम ऐसे बनाते क्या आते हैं बच्चों, ये वाला रिंग बना दें यहाँ पे, इसको ना बना के बेटा हम थोड़ा सा ये वाला, क्योंकि हमें शो करना है, तो बेटा हम यहाँ पे पहले सबसे पहले बेटा यहाँ पे ये बना लेते हैं, है ना। ये बेटा हमने बना लिया यहाँ पे ये। अब बच्चों हम यहाँ बना लेते हैं यहाँ पे, और ये बच्चों हम यहाँ पे ऐसे ये बनाते हैं। ठीक है ना बेटा। इस तरह से हम, क्योंकि हमें रेजोनेंस शो करना है बेटा, तो बिकॉज क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन के अंदर डेंसिटी होती है, पाई बॉन्ड होते हैं, जिनकी वजह से क्या होती है रिंग के अंदर क्या होते हैं बच्चों ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है ना बच्चों। हम OR ग्रुप को हम बच्चों हम चाहे तो OCH3 भी रख सकते हैं। ठीक है ना, एल्काइल की जगह पे। तो चलिए बेटा थोड़ा सा बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं,
कि बेटा जैसे हमने OR ग्रुप लिया, ये बच्चों क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ बेटा हमने इसको क्या किया बेटा, यहाँ पे देखिए ये आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए। अब बच्चों यहाँ से जो बॉन्ड होते हैं बच्चों, इनके इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ बेटा शिफ्ट हो गए। आइए बच्चों रेजोनेंस का क्या होता है बच्चों, ये आपका इंडिकेशन है। फिर बच्चों हमने क्या बनाया बेटा यहाँ पे, ये तो रेजोनेंस बेटा कई बार हमने आप लोगों को कराया है क्लास में, प्रैक्टिस आप लोग की हो गई होगी, लेकिन बेटा फिर भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो बेटा अब यहाँ पे देखिए, अब बच्चों यहाँ से होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी। तो यहाँ बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है ऑलरेडी बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए तो बॉन्ड बेटा डबल हो गया। लेकिन बच्चों यहाँ पे O पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी बच्चों, तो ये बेटा O हो जाएगा, ये बेटा R हो गया। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना कि इसका क्या काम होता है, OR का बेटा क्या काम होता है। OR जो होता है बच्चों, ये मोस्टली क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ठीक है ना बेटा। तो चलिए अब बच्चों ये बेटा बॉन्ड जो है यहाँ बेटा शिफ्ट हो रहा है, तो बच्चों हम यहाँ पे कहेंगे यहाँ पे बेटा चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब बेटा ये बॉन्ड हमने ऐसे ही इसी तरह हमने बच्चों रख दिया, ठीक है बच्चों। अब बेटा फिर हम यहाँ पे क्या लेते हैं बच्चों, एरोमेटिक रिंग लेते हैं बेटा। ये बच्चों हम यहाँ ऐसे हमने लिया, ये देखिए यहाँ पे, ये बच्चों हमने यहाँ पे लिया, ये बेटा लिया, और यहाँ से बेटा हम फिर देखिए करते हैं कैसे बच्चों, O है, ये बेटा आपका ये है R है बेटा, इथर है। ये बच्चों जो ये बेटा है आपका इलेक्ट्रॉन, ये बेटा आपका यहाँ बच्चों शिफ्ट हो जाएगा, और ये बॉन्ड बेटा यहाँ पे आपका शिफ्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ शिफ्ट होगा, और ये बॉन्ड आपका यहाँ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म बेटा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा तो बच्चों ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ बच्चों इलेक्ट्रॉन बेटा शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बच्चों हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, साथ में बेटा ये डबल बॉन्ड आपका लगा हुआ है। फिर बच्चों हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे हम एरोमेटिक रिंग लेते हैं बेटा। देखिए हमने यहाँ पे एरोमेटिक रिंग लिया बच्चों, ये बेटा हमने एरोमेटिक रिंग लिया बच्चों, ये बेटा हमने लिया यहाँ पे। अब बच्चों ये बॉन्ड आपका बेटा इसी तरह लगा है। अब बच्चों इस बॉन्ड को बेटा हम क्या यहाँ बेटा हमने लगा दिया, ये जो आपका ऑलरेडी ये लगा हुआ है बच्चों, O और R है ना। अब ये बच्चों क्या होता है, ये बेटा जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये बच्चों यहाँ ये शिफ्ट हो जाएगा, और ये बॉन्ड के फॉर्म में ये बॉन्ड बेटा है यहाँ आ जाएगा आपका। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ बच्चों बॉन्ड है ही है, ये बेटा जो इलेक्ट्रॉन है बेटा ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है बच्चों, तो यहाँ बेटा बॉन्ड लग जाएगा, ठीक है ना। ये बच्चों जो बॉन्ड बेटा ये इलेक्ट्रॉन के फॉर्म बेटा आ रहा है, तो यहाँ बच्चों इस पर क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, इस नेगेटिव चार्ज को बेटा यहाँ शिफ्ट करते हैं, और ये बच्चों इसको बेटा हम कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए बच्चों यहाँ रिंग बन गई बेटा। अब ये बच्चों इस तरह से आपका ये बेटा यहाँ पे बच्चों ये हमने ले लिया O, ठीक है बेटा, जो पहले की तरह बेटा। फिर हम आते हैं वहीं पे, तो ये बच्चों जैसे था बेटा हम एरोमेटिक रिंग, हम बच्चों उसी तरह बेटा यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका, ये आपके क्या हो गया बच्चों, बॉन्ड, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया फर्स्ट, इसे बच्चे कह सकते हैं फर्स्ट, इससे कहेंगे बेटा सेकंड, इसे कहेंगे बच्चों थर्ड, इसे कहेंगे बच्चों फोर्थ, इसे कहेंगे बच्चों फिफ्थ। तो हमने बेटा आप लोग को प्रैक्टिस कराया है इसके लिए, इसका मैंने बहुत कराया है। ये बच्चों क्या हो गया, आपको हम क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या हो गए बच्चों, इसे बोलेंगे बेटा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है बच्चों। तो बेटा हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बेटा जो ये OR है ना, इथर है बच्चों, OR ग्रुप, इसको बेटा हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं बेटा, इज एक्टिवेटिंग है। क्या है कहेंगे इसे कहेंगे बच्चों, ये क्या हो गया बेटा आपका, एक्टिवेटिंग हो गया, ठीक है। ग्रुप किसके थ्रू बेटा हो रहा है एक्टिवेट, ये बच्चों हम कहेंगे यहाँ पे कि थ्रू रेजोनेंस। तो देखिए वहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ बेटा आपको बताया ही है कि देखिए बेटा रेजोनेंस के थ्रू क्या हो रहा है, ये रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट। तो बेटा रेजोनेंस के थ्रू क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे ये ग्रुप बेटा ये एक्टिवेट हो रहा है। तो बच्चों इस पॉइंट को हमने यहाँ पर बताया है, आपको बताया भी था, यहाँ मैं लिख भी दे रहा हूँ बेटा कि OR ग्रुप क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। किसके थ्रू होते हैं बच्चों, ये बेटा होते हैं रेजोनेंस के थ्रू, या बच्चों कह सकते हैं ये प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है ना बच्चों, है ना। ये बेटा होते हैं आपके, है ना, या बच्चों हम कह सकते हैं यहाँ पे लिख लीजिए सीधे सीधे बच्चों, रेजोनेंस इफेक्ट। क्या कहेंगे बेटा, रेजोनेंस इफेक्ट, ठीक है बच्चों। अब बेटा हम यहाँ पे ये इस पॉइंट को भी थोड़ा ध्यान देना है
कि जो बच्चों आर्थो पोजीशन होती है, क्या होती है बच्चों आर्थो पोजीशन। अब बेटा जो होता है आपका पैरा, आर्थो और पैरा पोजीशन, पी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर्थो पैरा पोजीशन, पोजीशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है बच्चों, मोर। क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है वहाँ पे बेटा, ज़्यादा होती है, इज मोर। तो जब अधिक होती है तो क्या कंडीशन होती है, तो इलेक्ट्रोफाइल बेटा आके क्या करते हैं, आर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों हम यहाँ पे कह सकते हैं सो इनकमिंग, क्या होते हैं बच्चों, सो इनकमिंग क्या हो रहे हैं बच्चों, जो इलेक्ट्रोफाइल हैं ई प्लस आपके बच्चों, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल हैं, विल अटैक कहाँ करेंगे, आपके विल अटैक कहाँ करेंगे बच्चों, आपके आके करेंगे ऑन अर्थ आर्थो, और बच्चों क्या करेंगे पैरा पोजीशन पे आर्थो, और क्या करेंगे बेटा पैरा पोजीशन पे आके क्या करते हैं इलेक्ट्रोफाइल, ये बच्चों आपके आके यहाँ पे अटैक करते हैं, ठीक है बेटा। इस तरह से बच्चों हमने समझा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं। अब आते हैं बच्चों हम हैलोजिनेशन की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं बच्चों, हैलोजिनेशन। तो यहाँ बेटा बात करते हैं यहाँ हैलोजिनेशन। तो आइए बेटा हैलोजिनेशन क्या होता है बच्चों, ये बच्चों हैलोजिनेशन में बेटा क्या होता है, ये बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं एनिसोल, क्या लेते हैं बच्चों यहाँ पे, हम लेते हैं बेटा यहाँ पे एनिसोल, ये है बेटा ये आपका, ये हो गया बेटा ओ, ये बेटा हम कह सकेंगे CH3। तो बच्चों यहाँ बेटा हमने ले लिया, इसे बोलते हैं बच्चों एनोसिल। ये क्या करते हैं बच्चों, यहाँ हम बेटा Br की बेटा ब्रोमीन लेते हैं बेटा, Br इन, और इसके साथ क्या लेते हैं बच्चों एथेनोइक एसिड, क्या लेते हैं बेटा यहाँ पे हम बच्चों लेते हैं एथेनोइक, अब बच्चों लेते हैं एसिड, यानी हमने ले लिया CH3 CO बेटा H, ठीक है, एथेनोइक एसिड लिया। इसके साथ बेटा हमने क्या किया यहाँ पे, जबकि बच्चों यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रोफाइल क्या है E प्लस बेटा क्या है आपका, ये हम कह सकते हैं बेटा Br प्लस है, जो बच्चों यहाँ पे आपका लगेगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ बेटा आ जाएगा ये, तो ये बच्चों हो गया इलेक्ट्रोफाइल बेटा हम कहेंगे यहाँ पे क्या है Br प्लस। तो बच्चों ये बेटा जब रिएक्शन होता है बेटा तो क्या बनता है यहाँ पे, यहाँ बच्चों हम लेते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाता है, ये देखिए एरोमेटिक रिंग लिया बच्चों, ये बेटा आपने बना लिया क्या है यहाँ पे, ये ले लिया बेटा यहाँ पे हमने O और CH3, ये बेटा क्या हो गया, यहाँ बेटा हो गया B और R। तो बच्चों यहाँ पे क्या बन गया बेटा, पैरा ब्रोमो एनिसोल, क्या बन गया यहाँ पे पैरा, अब बच्चों यहाँ पे बात करेंगे ब्रोमो, ये बन गया बच्चों आपका एनिसोल, क्या बन गया पैरा ब्रोमो एनिसोल, ये क्या बन गया बेटा आपका, हम कहेंगे बच्चों यहाँ पे बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट, क्या बन गया बेटा, हम कहेंगे इसका बन गया बेटा आपका मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट क्यों बन गया बच्चों, क्योंकि बेटा आप यहाँ पर जो स्टीरिक हिंड्रेंस है इनके बीच बेटा क्या है, बहुत ही लेस है, यानी बहुत ही क्या है बच्चों, हम कहेंगे यहाँ पे बेटा इनके बीच बेटा हम कहेंगे कि स्टेरिक हिंड्रेंस ड्यू टू बेटा क्यों पैरामीटर पैरा ब्रोमो एनिसोल बना है, क्योंकि बच्चों स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे बेटा क्या है बिल्कुल लेस है। तो यहाँ कहेंगे बच्चों स्टेरिक बेटा हिंड्रेंस क्या है बच्चों यहाँ पे बिल्कुल लेस है ना। तो इसको तो मैंने बताया है आपको, तो यहाँ बेटा हम कहेंगे कि ड्यू टू, हम बेटा यहाँ लिखते हैं इसको कि ये आप समझ लीजिए कि यहाँ जो बेटा आर्थो पैरा पोजीशन पे बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस देखिए यहाँ पे बिल्कुल कम है, नहीं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बेटा बिल्कुल कम है, ताकि यहाँ पे रिपल्सन नहीं हो रहा है बच्चों, तो मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा। यहाँ क्यों मेजर प्रोडक्ट बनता है, ड्यू टू लेस, लिखिए यहाँ पे ड्यू टू लेस स्टेरिक बेटा, इसको बच्चे बोलते हैं हिंड्रेंस, ठीक है बच्चों। इसके बाद बेटा जो प्रोडक्ट बनता है बेटा दूसरा प्रोडक्ट बनता है, वो बच्चों बनता है आपका आर्थो पोजीशन पे। तो ये बच्चों ये बेटा यहाँ पे बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, ये आर्थो पोजीशन में बेटा ये बन रहा है प्रोडक्ट। ये देखिए बच्चों यहाँ ध्यान रखना है कि आपको क्यों मेजर प्रोडक्ट बना, क्योंकि यहाँ पे बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल लेस है। अब बच्चों दूसरा जो प्रोडक्ट बेटा बनता है यहाँ पे, ये बच्चों यहाँ पे बना आपका दूसरा प्रोडक्ट है ना बच्चों, ये देखिए बेटा यहाँ लिया ना मेथॉक्सी कर सकते हैं बेटा, आपने पढ़ा होगा। ये बेटा ब्रोमीन कहा ना कि यहाँ बच्चों इलेक्ट्रोफाइल लग जाता है बेटा, तो यहाँ बेटा अब क्या लगेगा बेटा, यह आर्थो पोजीशन बेटा क्या है, ये आपका बेटा Br लग गया है, तो इससे बोलेंगे बेटा आर्थो ब्रोमो पे लगा है। कहाँ बोलेंगे बच्चों, ये बोलेंगे बेटा कि ये आपका जो लगा है आर्थो ब्रोमो पे, आर्थो ब्रोमो बेटा एनिसोल है।
तो इसे क्या कहेंगे बेटा, माइनर प्रोडक्ट। क्यों माइनर प्रोडक्ट बच्चों क्यों बना, क्योंकि बेटा यहाँ पे मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है। यहाँ पे बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है इसके बीच में बेटा, इसकी बेटा यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, जबकि बेटा इसके बीच बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल लेस है। देखिए यहाँ पे पहला पोजीशन पे है, यहाँ बेटा दोनों पर बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन क्या क्या होता है बच्चों, रिपल्सन होता है। इससे बेटा क्या होता है कि हम प्रोडक्ट का बेटा जो फॉर्मेशन होता है उसे बच्चों बोलते हैं कि माइनर, या बच्चों कहेंगे कि ये प्रोडक्ट बेटा बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों, बेटा माइनर प्रोडक्ट बन रहा है, राइट। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे बेटा फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शंस। तो चलिए बेटा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब बच्चों क्या डिस्कस करेंगे, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शंस। तो बच्चों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शंस। बेटा हम यहाँ पे फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन बच्चों यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, है ना बेटा। यहाँ पे ये बच्चों हो गया आपका फ्रीडल क्रॉफ्ट बेटा रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ बेटा अभी हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे फ्रीडल क्रॉफ्ट। तो बेटा ये फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शंस बेटा दो तरह के होते हैं। एक तो होता है बच्चों फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन और दूसरा होता है बच्चों फ्रीडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन। तो चलिए बच्चों फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन में दो तरह के होते हैं बेटा बच्चों। तो हम बच्चों आज डिस्कस करेंगे सबसे पहले फ्रीडल क्रॉफ्ट ये हो गया बच्चों एल्काइलेशन। क्या हो गया बेटा, ये एल्काइलेशन। तो हम आज डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन। तो बच्चों फ्रीडल क्रॉफ्ट एल्काइलेशन बेटा क्या होता है, जब हम क्या करते हैं बच्चों, एनिसोल को बेटा मिथाइल क्लोराइड के साथ बच्चों रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्रस की प्रेजेंस में बच्चों AlC3 के। तो बच्चों हमें माइनर और बेटा क्या होता है मेजर प्रोडक्ट है बेटा फॉर्मेशन होता है। तो बेटा क्या बनता है, चलिए हम बताते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे लेते हैं कि वेन, बच्चों हम यहाँ पे लेंगे, और जो हम बेटा हम यहाँ पे क्या लेंगे वेन, बेटा हम एरिन बेटा O और बेटा हम R दो, यानी एरोमेटिक है बेटा, ये बच्चों एल्काइल है, ठीक है ना। बेटा हम ले लिया, तो कैसे बेटा लेंगे, मान लीजिए बच्चों हमने क्या ले लिया, सबसे पहले बच्चों हमने ले लिया एनिसोल। क्या ले लिया बच्चों, एनिसोल। किसके साथ बच्चों रिएक्ट कराया, रिएक्ट विथ बेटा किसके साथ बच्चों रिएक्ट कराते हैं, एल्काइल हेलाइड। किसके साथ बेटा हम रिएक्ट कराएंगे बच्चों, एल्काइल, और बेटा वो होगा हेलाइड। एल्काइल हेलाइड में मान लीजिए हमने ले लिया बेटा CH3, अब बच्चों हमने ले लिया Cl यानी मिथाइल क्लोराइड ना बेटा, मिथाइल ले लिया बेटा हमने। तो किसके साथ लिया बच्चों, विथ एनहाइड्रस के साथ। किसके साथ लिया बच्चों, एल्काइल हेलाइड है, तो ये बच्चों हो जाएगा, हम किसके साथ बेटा रिएक्शन कराएंगे, विथ एनहाइड्रस के साथ। एनहाइड्रस मीन्स बेटा क्या होता है, जो विदाउट वाटर यानी वाटरलेस होता है, ठीक है बच्चों। क्या होता है बेटा, हम लेंगे AlCl3। ये क्या होता है बच्चों, एक तरह का ये लिविस एसिड है। क्या होता है बच्चों, ये लिविस एसिड है, जो एनहाइड्रस है, जो वाटरलेस होता है। बच्चों हम किस तरह से बेटा यूज करते हैं बच्चों, एज ए कैटालिसिस्ट। किस तरह बेटा यूज करते हैं, एज ए बच्चों कैटालिसिस CH2। तो बच्चों हम CH2 लेते हैं। CH2 मीन्स बच्चों क्या होता है, कार्बन डाई सल्फाइड, इसे बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं बेटा कार्बन, अब बच्चों बोलते हैं डाई, अब बेटा हम बोलते हैं सल्फाइड, है ना। तो बच्चों ये कार्बन सल्फाइड। तो बच्चों हम जब ये लेते हैं यूज एज ए किसकी तरह बच्चों करते हैं यहाँ पे, एज ए सॉल्वेंट। किसकी तरह बेटा, हम सॉल्वेंट की तरह बेटा यूज करते हैं, है ना। तो चलिए बेटा हम यूज कर रहे हैं बेटा यहाँ पे। तो सबसे बच्चों हमने पहले क्या लिया बेटा, यहाँ पे हमने लिया बच्चों यहाँ पे ये एनिसोल लिया। क्या लिया बच्चों हमने यहाँ पे, एनिसोल। ये बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं एनिसोल, ये हो जाएगा बेटा O, और बेटा हो गया CH3, ठीक है बेटा। ये बेटा हमने लिया यहाँ पे एनिसोल, ये एलॉक्सी ग्रुप है, ये समझ है ना, ये OH-CH3 एलॉक्सी ग्रुप है बच्चों। तो ये बेटा हो गया आपका एनिसोल, ठीक है। ये बच्चों किसके साथ बेटा रिएक्शन कराया हमने बच्चों, एल्काइल हेलाइड, यानी हमने क्या ले लिया बच्चों यहाँ पे CH3, और बेटा ले लिया Cl। क्या ले लिया बच्चों, CH3 बेटा ले लिया, यहाँ पे बेटा Cl ले लिया, ठीक है ना बच्चों। एक हाँ, तो बेटा यहाँ हम थोड़ा सा इसको बताना चाहते हैं बेटा, ये जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पे इसका नाम ज़रा बताना चाहते हैं बेटा। हाँ तो बेटा थोड़ा सा बेटा हमने यहाँ थोड़ा सा बता दो बेटा, यहाँ पे ये बेटा ये है Br2 यहाँ पे, है ना।
ये बच्चों इसका नाम बच्चों हमने एथेनोइक एसिड लिया था बेटा, Br बना था। ये बेटा हो गया आपका पैरा ब्रोमो एनिसोल हो गया, ठीक है। ये बेटा मेजर प्रोडक्ट बन गया है। अर्थो बेटा क्या बन गया आपका ब्रोमो अर्थो, अच्छा ठीक है बेटा, ब्रोमो एनिसोल, ठीक है बेटा। ये हमने यहाँ बेटा देख लिया। अब आते हैं, चलिए बेटा हम आते हैं फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन पे। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या लिया है, तो बेटा हमने क्या लिया बेटा, एनिसोल लिया है बच्चों। ये बेटा हमने क्या लिया है बच्चों, यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड क्या ले लिया बेटा यहाँ पे, तो हम बच्चों ले लेते हैं यहाँ पे मिथाइल, बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे क्लोराइड, ठीक है बच्चों। एनहाइड्रस हमने क्या लिया बेटा, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस मतलब आप समझ रहे हैं वाटरलेस, क्या होता है बच्चों, एनहाइड्रस हमने लिया बेटा AlCl3, ये बच्चों लुईस एसिड है। इसके बाद बच्चों हमने क्या लिया है बेटा, यहाँ CH2 जो कार्बन डाइसल्फाइड है, ठीक है बेटा। तो ये बच्चों आप तो जानते हैं कि ये क्या है बेटा आपका, ये बच्चों ये लुईस एसिड है, ठीक है ना बच्चों। एनहाइड्रस मतलब जानते हैं ये बेटा होता है वाटरलेस, यानी जिसके अंदर बेटा वाटर ना हो, ठीक है ना बेटा, वाटरलेस है ना। तो बेटा हमने क्या बनता है बच्चों, जब बेटा रिएक्शन कराते हैं तो बच्चों हमें मिलता है माइनर प्रोडक्ट बनता है। ये देखिए बेटा इस पे आर्थो पोजीशन से बेटा क्या बनता है बेटा, ये प्रोडक्ट, ये देखिए क्या बन रहा है, यहाँ बेटा हमने प्रोडक्ट बनाया बच्चों। यहाँ बेटा हम ले लेते हैं OCH3, क्या बेटा हो गया OCH3। यहाँ बच्चों बन गया आपका बेटा यहाँ पे CH3, क्या बन गया बेटा यहाँ पे CH3। तो बच्चों हम इसकी बात करेंगे बेटा, ये क्या हो गया बेटा यहाँ पे 2-मेथॉक्सी-टॉलुईन, इसे क्या बोलेंगे बच्चों, इसे बोलेंगे 2-मेथॉक्सी, अब बच्चों हम क्या बोलेंगे टॉलुईन बेटा, यहाँ पे ये बन जाता है बेटा, ठीक है बेटा। ये बच्चों प्रोडक्ट क्या है बच्चों, ये माइनर प्रोडक्ट है, क्या है बेटा ये बच्चों माइनर प्रोडक्ट है। यहाँ बताइए यहाँ बच्चों, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बेटा जाते हैं, ठीक है बच्चों। अब बेटा यहाँ पे आते हैं बच्चों, जो दूसरा बेटा प्रोडक्ट इसका बनता है, ये बच्चों बनता है यहाँ पे, ये बेटा यहाँ पे हमने लिया, ये बनाया है बच्चों। ये बच्चों देखिए यहाँ पे ये ले बेटा, यहाँ पे मिथॉक्सी एलॉक्सी ग्रुप है बेटा OCH3। यहाँ बच्चों हमने ले लिया बेटा CO। अब बच्चों हमने क्या ले लिया बेटा यहाँ पे CH3। जैसे बेटा हमने यहाँ पे भी क्या लिया था बेटा, ये जो बना था बच्चों, हाँ सॉरी, ये बेटा हो गया आपका OCH3, यहाँ बेटा CH3, ये बेटा CO कहाँ से आ गया, ये बेटा हो गया आपका CH3, क्या हो गया बच्चों, यहाँ बेटा हो गया आपका CH3, ठीक है बच्चों। तो ये बेटा यहाँ पे क्या है बच्चों, पैरा पोजीशन में बन रहा है। तो बच्चों ये किसका कैसा प्रोडक्ट बन रहा है बच्चों, इसे कहेंगे बेटा ये है आपका मेजर प्रोडक्ट बेटा बन रहा है, क्या बन रहा है बच्चों, ये मेजर प्रोडक्ट आपका बेटा बन रहा है। तो इसे कहेंगे 4-मेथॉक्सी-टॉलुईन, ये क्या हो जाएगा बच्चों 4, ये हो जाएगा बच्चों मेथॉक्सी, अब बेटा हो जाएगा आपका ये टॉलुईन। इस तरह से बच्चों ये बन गया बेटा मेजर प्रोडक्ट। यहाँ बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल लेस है, बहुत कम है, जबकि यहाँ पे बेटा ज़्यादा है, जिसकी वजह से रिपल्सन होता है, जिससे बेटा क्या हो रहा है माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ बेटा क्या है स्टेरिक हिंड्रेंस बेटा कम है, जिसकी वजह से बेटा क्या रिपल्सन कम होता है, बेटा होता ही नहीं, बहुत कम होता है, जिससे बेटा मेजर प्रोडक्ट का बेटा फॉर्मेशन बच्चों यहाँ पे होता है ना बेटा। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं बेटा, यहाँ पे जो आपका वो है बेटा इलेक्ट्रोफाइल है, किसमें बच्चों, यहाँ फ्रीडल क्राफ्ट में इलेक्ट्रोफाइल बेटा क्या है, यहाँ बच्चों यहाँ पे हम आप ध्यान रखिएगा बेटा, ये CH3+ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बच्चों अब आते हैं बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, किसकी बात करते हैं बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट बेटा एसाइलेशन। तो आते हैं बेटा यहाँ बात करते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये हो जाएगा बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये बच्चों फ्रीडल क्राफ्ट क्या है बेटा एसाइलेशन, ठीक है बच्चों। यहाँ बेटा हमने क्या किया फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में बच्चों, हम यहाँ पे क्या लेते हैं बेटा एनिसोल लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हमने क्या लिया बेटा एनिसोल लिया, यहाँ पे ये बच्चों हमने लिए यहाँ पे OCH3, ये हो गया बेटा आपका एनिसोल, क्या हो गया बच्चों ये एनिसोल लिया। और बच्चों हमने क्या लिया बेटा यहाँ पे एसिड क्लोराइड लिया, क्या लिया बच्चों, हम यहाँ पे क्या लेते हैं ये एसिड क्लोराइड, देखिए हमने यहाँ पे लिया है ना बेटा। तो हम कह सकते हैं बच्चों हमने यहाँ पे लिया एसिड क्लोराइड, ठीक है बच्चों। अब क्या लिया बेटा यहाँ पे एनहाइड्रस, क्या लिया बच्चों, वही हमने लिया एनहाइड्रस जो वाटरलेस है। अब बच्चों AlCl3 जो बच्चों आपका लुईस एसिड है,
जब बच्चों हम बेटा रिएक्शन यहाँ कराते हैं तो बेटा हमें कुछ इस तरह से मिलता है। ये मिल जाएगा बेटा OCH3 और ये बच्चों मिल गया आपका CO और बेटा मिल गया CH3। तो बेटा आप बोलेंगे 2-मेथॉक्सी। ये बेटा क्या हो रहा है बच्चों, माइनर प्रोडक्ट बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ पे बेटा माइनर प्रोडक्ट। पता ही आपको माइनर प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बेटा यहाँ पे ज़्यादा है। तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्थो पोजीशन बन रहा है तो क्या कहेंगे 2-मेथॉक्सी। क्या कहेंगे बच्चों, 2-मेथॉक्सी एसिटोफिनोन। 2-मेथॉक्सी एसीटो। अब बच्चों यहाँ बोलेंगे फिनोन। ठीक है बच्चों। और यहाँ बेटा फिर हम कहेंगे बेटा यहाँ मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा। यहाँ बच्चों मिल रहा है आपका मेजर प्रोडक्ट, है ना, मेजर प्रोडक्ट बेटा बन रहा है यहाँ पे। अब बच्चों यहाँ पे हमने लिया बेटा क्या, यहाँ बच्चों ले लिया OCH3 और यहाँ बच्चों आपका बन गया CO। पहला पोजीशन में बेटा बन रहा है COCH3। तो यहाँ बच्चों बन गया आपका मेजर प्रोडक्ट बेटा बन गया। क्या बन गया बच्चों, मेजर प्रोडक्ट की बात करते हैं क्योंकि बेटा यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल लेस है। अरे बच्चों पहला पोजीशन में बना है तो यहाँ पे बोलेंगे 4-मेथॉक्सी। क्या बोलेंगे बच्चों, 4-मेथॉक्सी। क्या बोलेंगे बच्चों, 4-मेथॉक्सी एसिटो। क्या हो जाएगा बच्चों, ये बेटा हो जाएगा आपका फिनोन। 4-मेथॉक्सी एसिटोफिनोन। तो इस तरह से बेटा ये आपका हो जाएगा 4-मेथॉक्सी एसिटोफिनोन। अब आते हैं बेटा जरा हम बात कर लेते हैं बेटा नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन बच्चों यहाँ पे आते हैं बेटा, नाइट्रेशन के बारे में बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। ये होता है बेटा नाइट्रेशन। क्या होता है बच्चों, नाइट्रेशन बच्चों हमने क्या लिया बेटा यहाँ पे, हम बच्चों यहाँ पे उसी तरह बेटा ले लेते हैं एनिसोल लेते हैं बेटा। ये बच्चों हमने देखिए यहाँ बच्चों क्या ले लिया, एनिसोल। ये एनिसोल OCH3 एलॉक्सी ग्रुप इसमें बच्चों लगा दिया है बेंजीन में। तो ये बच्चों हो गया आपका एनिसोल। ठीक है बेटा, एनिसोल लेते हैं। H2SO4 बच्चों हमने यहाँ पे लिया बेटा, H2SO4 लिया बच्चों। यहाँ नाइट्रिक एसिड HNO3। अब बच्चों तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा यहाँ पे, ये बेटा देखिए हमें मिल जाता है यहाँ पे बेटा, ये मिल गया आपका OCH3। बच्चे बोल सकते हैं यहाँ बेटा आपका NO2 ग्रुप लग गया बेटा। ये क्या कहते हैं बच्चों, ये 2-नाइट्रोएनोसोल। इसे क्या कहेंगे बेटा, ये बच्चों बन गया यहाँ पे बेटा क्या बनता है बेटा प्रोडक्ट, ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, माइनर आर्थो पोजीशन बेटा बन रहा है तो इसे बोलेंगे 2-नाइट्रो। क्या बोलेंगे बच्चों, 2-नाइट्रोएनिसोल। 2-नाइट्रोएनिसोल है ना, माइनर प्रोडक्ट का बेटा यहाँ पे बच्चों फॉर्मेशन होता है। आप प्लस बेटा यहाँ पे क्या लेते हैं, यहाँ बेटा देखिए प्लस लेते हैं बेटा यहाँ पे। तो ये बच्चों कुछ ऐसा हो जाता है। यहाँ बेटा क्या बन गया आपका OCH3। अब बच्चों यहाँ आपका NO2 ग्रुप बेटा यहाँ लग जाता है। तो बच्चों ये आपका क्या होगा बेटा, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट का बच्चों फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा बेटा, ये बच्चों बन जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसे बोलते हैं 4-नाइट्रो। क्या बोलते हैं इसे बेटा, बोलते हैं 4-नाइट्रोएनिसोल। क्या होता है बच्चों, 4-नाइट्रोएनिसोल। ये क्या है बच्चों, मेजर प्रोडक्ट आपका बनता है। ठीक है ना। इसमें बच्चों कहा जाए अगर जो कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है और पूछता है कोई तो आप सीधे बोलेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल इसमें क्या है बच्चों, नाइट्रोनियम आयन है। क्या है बच्चों, नाइट्रो। अब बच्चों नियम, अब बेटा यहाँ कहेंगे आयन, यानी क्या है बच्चों NO2+। तो बच्चों इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या है आपका, नाइट्रोनियम आयन है। इसमें बेटा क्या था, इस एसिलेशन बेटा क्या था, ये इससे बेटा इलेक्ट्रोफाइल क्या था, ये यहाँ भी ध्यान कर लिया बेटा। ये बच्चों फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में बेटा इलेक्ट्रोफाइल जो था ये बच्चों किसी तरह से था बेटा RCO बेटा, ये यहाँ पे बेटा प्लस, इसमें बेटा ये क्या था आपका बेटा इलेक्ट्रोफाइल था। तो इस तरह से बच्चों आज बच्चों हमने इस टॉपिक को बेटा एंड कर दिया है ना। इसमें बच्चों सारे आपके ये अल्कोहल फिनाल ईथर तो बेटा ये आज ख़त्म हुआ। और बच्चों हम NCERT के बेटा क्वेश्चंस का वीडियो बनाएंगे और ये टॉपिक आपका अल्कोहल फिनाल बेटा ईथर एंड हुआ। अब बच्चों हम शुरू करेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो बेटा वीडियो को बेटा हम यहीं पे क्या करते हैं बच्चों, एंड करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके।